नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं इस वीडियो में और स्टॉक प्राइस लगभग 67 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है। ये आज एक बड़ी गिरावट है, लगभग 9 से 10% गिरा है ये 28/1/2021 को। बढ़ने में तो स्टॉक को काफ़ी समय लगता है और एक तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले कुछ समय से ऊपर की तरफ ही जा रहा था। बट ये कि पिछले दिसंबर में भी इसमें गिरावट आई थी, लगभग 67-68 रुपीज़ से गिर कर लगभग 55-56 तक आया था। वहाँ से बढ़कर एक तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था लगभग 80 रुपीज़ तक। तो इसका Q3 का अपडेट आया दोस्तों। अब जिनके पास है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो ट्रेड करते हैं, पसंद करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नए वीडियोस मिलेंगे, शेयर मार्केट की जानकारी और नॉलेज मिल सकती है। तो Q3 के रिजल्ट को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके आंकड़े देखते हैं, टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसका आप देखेंगे कि किस तरह के कैंडल बने हुए हैं। और एक तरह से जब बड़ी गिरावट आती है स्टॉक में, थोड़ा सा फिर ये है कि बेरिश हो जाता हो, तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार उसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। सबसे पहले इसको Q3 का रिजल्ट दोस्तों, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का क्वार्टरली रिजल्ट है। दिसंबर 2020 का ये कॉलम है, सितंबर 2020 का ये कॉलम है। एक साल पहले की बात करते हैं, दिसंबर 2019 में, तो ये कॉलम है। तो सबसे पहले देखें, इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं। 18,914 करोड़ का इनका इंटरेस्ट अर्न हुआ है और सितंबर 2020 में 18,837 करोड़ का। और दिसंबर 2019, एक साल पहले की बात करते हैं ना, 19,990 करोड़, यानी मीन्स लगभग 20,000 करोड़। तो उसके अनुसार हम इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को पिछले एक साल के अनुसार देखते हैं तो कम है दोस्तों। देखिए 18,914 करोड़ का है। और सितंबर 2020 के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा है। तो एक तरह से हम इंटरेस्ट अर्न कम हुआ है इसका बैंक ऑफ बड़ौदा का। अदर इनकम की बात करते हैं तो 3,155 करोड़ का है। सितंबर 2020 में 30,016 और सितंबर 2020 में 3,016 करोड़ का है। और दिसंबर 2019 में 3,144 करोड़ का है। कि टोटल में देखते हैं आप, टोटल इनकम देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का 22,070 करोड़ का है और दिसंबर 2019 में 23,134 करोड़ का। यानी मीन्स आप देखिए एक तरह से इंटरेस्ट कम हुआ है। बट ये कि सितंबर के अनुसार हम देखते हैं Q2 के हिसाब से 21,853 करोड़ का था, तो वहाँ से थोड़ा सा बढ़ के है। तो एक तरह से इंटरेस्ट अर्न में थोड़ा सा कमी पेशी है। आगे हम देखते हैं इनका प्रोविजन क्या है। अब देखिए प्रावधान क्या क्या है बैंक ने, उसे देखते हैं। 4,618 करोड़ का है और पिछली बार 7,233 करोड़ का, यानी मीन्स कम हुआ है। बट ये है कि जो पिछले क्वार्टर Q2 के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा सा बढ़ के किया है और 2,776 करोड़ का था, तो वहाँ से बढ़ के है। बट ये कि पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो कम हुआ है। तो एक तरह से अभी मिक्स ही है। और इनका प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो 1,159 करोड़ का है, करोड़ का है। पिछले बार था माइनस में था, ये 1,218 करोड़ का माइनस था, तो वहां से तो काफी अच्छा जंप किया है इसने। बट ये है कि Q2 के हिसाब से देखते हैं तो 1,794 करोड़, तो एक तरह से प्रॉफिट में है बैंक। और दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीएस देखते हैं और ग्रॉस एनपीएस की बात करते हैं तो 8.48 का है और पिछली बार था 10.43 का। और Q2 में 9.14% का, यानी मीन्स सुधार हो रहा है। और नेट एनपीएस की बात करते हैं तो एक तरह से 2.39% का है और पिछली बार 0.45%, Q2 में था 2.51%, यानी मीन्स थोड़ा सा सुधार हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, धीरे धीरे अगर ये अगले 1-2 क्वार्टर में ठीक ठाक होता है तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट ये कि स्टॉक में गिरावट है। बट ये कि आज स्टॉक में भारी गिरावट है। पिछले कुछ समय से जो तेजी हो रही थी तो एक दिन के अंदर सारा कुछ चला गया है, लगभग 65 के आसपास आ गया है। तो एक तरह से आप टेक्निकल चार्ट को देखते हैं दोस्तों। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट लगा हुआ है और डेली कैंडल्स है। सबसे पहले इसी को देखते हैं, रीड करते हैं। देखिए आज की जो गिरावट है लगभग 72 रुपये से गिरा है और इस वक्त 65 रुपये 70 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। लो बनाया है 64 रुपये 55 पैसा। एक तरह से इसी के आसपास इसका सपोर्ट है। देखिए एक ये तेजी हुई थी लगभग 63 रुपीज़ से ये बढ़ के लगभग 80 रुपीज़ तक आया था। तो एक तरह से इसी के आसपास से इसको सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये और नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है, ये आज अगर सपोज 65 से नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो 60 रुपये का एक फिर इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले कुछ समय से तेजी से ऊपर की तरफ गया है। एक तो ये गिरावट है तो करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, Q3 का रिजल्ट भी आ गया।
तो नेक्स्ट क्वार्टर तक एक तरह से ये ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, और ये जो हाई बनाया है तो लगभग इसी के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है हमें। बट ये कि जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं तो लगभग देखिए ये अब 72 रुपये के आसपास अगर जाता है तो वहाँ पे एक तरह से निकलने की कोशिश करनी चाहिए शॉर्ट टर्म वालों को। और जो आज ट्रेड कर रहे हैं तो देखिए आज स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, इंट्राडे वालों को तो आज ही स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। और इससे पहले भी एक तेजी आई थी लगभग 67-68 रुपीज़ तक, फिर एक गिरावट आई थी देखिए। तो एक तरह से उसी की तरह का ट्रेंड है ये, और ऊपर 80 रुपीज़ से नीचे की तरफ है लगभग 63 और 64 का एक तरह से इसको सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ या फिर इसी के आसपास कारोबार करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी गिरावट होती है तो थोड़ा सा स्टॉक एक तरह से बेरिश हो जाता है। अगर आप चार्ट के अनुसार देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे तो बेरिश रहता है, थोड़ा सा दबाव रहता है ऊपर की तरफ। तो जैसे ही ये 70 रुपीज़ के ऊपर जाएगा तो फिर एक तेजी की संभव रहेगी। तो ऊपर का लेवल जो है 73 का देखेगा और 74, उसके ऊपर जाता है फिर अपना 80 रुपीज़ की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। पीएसयूज बैंक एक तरह से अप ट्रेंड में है। अगर हम मंथली के हिसाब से देखते हैं तो ये देखिए, अब मंथली के हिसाब से तो अभी भी बेरिश है दोस्तों, क्योंकि ये लगभग 90 और 100 के ऊपर एक जाएगा तब इसमें एक तेजी की संभावना रहेगी। और इस कैंडल को एक तरह से इसने फिलअप कर लिया है, आने वाले समय में इस कैंडल को फिलअप करेगा, 90 रुपीज़ तक एक टारगेट होना चाहिए। बट जो करेक्ट हो गया है, जो फंसे हुए हैं या ट्रैप हो गए हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए। एक तरह से रिजल्ट तो मिक्स है, मार्केट में भी गिरावट है, ये 2-3 कारण हैं इसमें गिरने के। और स्टॉक गिरता भी तो एक तरह से हेल्थी ही रहता है। और एक तरह से ये जो कैंडल बना हुआ है जनवरी का कैंडल है, ये 61.60 इसका लो है, तो इसी के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 60 रुपये से नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर एक बड़ी गिरावट की संभावना रहेगी दोस्तों। बट आज जो गिरावट है थोड़ा सा इसी के आसपास सेटल होगा तो फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसमें एक तरह से हम RSI को लगा लेते हैं, 43 में है ये इस वक्त, और एक तरह से हम देखते हैं तो 70 में जाने में समय लगेगा। बट ये कि डेली वाइज के हिसाब से देखते हैं, देखिए एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति है, और पिछले वीडियो में भी बताने की कोशिश थी कि इसमें गिरावट की संभावना रहेगी। देखिए अब ये एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति थी और गिरावट है हुई है इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो उनको होल्ड करना चाहिए। जो तो अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को देखते हैं रिजल्ट के अनुसार एक तरह से मिक्स है, और मार्केट में गिरावट है तो प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली हो रही है। टेक्निकली देखते हैं तो एक तरह से अप ट्रेंड में है, तेजी आई थी तो ये एक तरह से मुनाफा वसूली कह सकते हैं, या फिर गिरावट एक अच्छा रह सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आने वाले दिनों में। ऊपर के लेवल पे एक तरह से फंस गए हैं तो उनको एक तरह से होल्ड करना चाहिए, या फिर जिनका मार्जिन में है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए है, ऊपर की तरफ जाता है तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और 72-73 के ऊपर क्लोजिंग देता है बैंक ऑफ बड़ौदा आने वाले समय में, और तेजी की संभावना रहेगी। और लोअर लेवल पे लगभग 61-62 को एक तरह से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा।